उस पर आप जो डिटेल मांगी गई है वो दे दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स अभी बाहर हैं, आपके कनेक्शन में है, फोन पर हैं, उनको बुला लीजिए, बिकॉज उसके बाद फिर एंट्री होगी नहीं। ठीक। पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर अभी नहीं पहुंचा है ना यार? बीबीए हमारे फार्मेसी हमारे साथ में, डी फार्मा बी फार्मा दोनों। चलिए फिर से शुरू। ग्रेटर नोएडा कैंपस से जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं हमको, वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। जब तुमसे पूछा जाए कोई सवाल तभी वो उसका जवाब देने के लिए अपने आप को अनम्यूट करें। ग्रेटर नोएडा कैंपस के स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार। ग्रेटर नोएडा से कोई स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहा है तो कोई एक स्टूडेंट वॉलंटियर बनके काम करेगा मेरे साथ में, और वो मुझे बता देगा अगर मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। कोई है वहां पर एज ए वॉलंटियर? ग्रेटर नोएडा कैंपस से कोई है हमारे साथ वॉलंटियर? पता नहीं सुन पा रहा है मुझे? हाँ जी सुन रहे सर। अगर आपका नाम मुझे बताइए प्लीज। व्हाट इज योर नेम जेंटलमैन? चलिए, अगर आवाज नहीं आए तो प्लीज मुझे आप एक बार बोल दीजिएगा बीच में। Let's start today's presentation on the topic of interview etiquette. So this is a kind of workshop organized by CRC department, RBMI group of institution, for your welfare. For that activity, you can learn how to start your interview. We have covered before, during, and after the interview session. So, very firstly, I would like to explain and ask same question from your side. What is interview? The term interview etiquette, दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, इंटरव्यू एंड एटिकेट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट द एंड प्रोसेस, इंटरव्यू इज द स्टार्टिंग प्रोसेस। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहला जो टास्क है आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, वो है आपका इंटरव्यू, जो आप देते हो किसी कंपनी में जाकर के, राइट? तो बेसिक सबसे पहला स्टेप है आपका इंटरव्यू, देन आता है आपका जॉब। अब इंटरव्यू बड़ा हुआ है जॉब। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, बट द रीजन इज जॉब, ओके? बट जब आप इंटरव्यू देते हो तब आपको जॉब मिलती है, जॉब से मिलता है आपको सैलरी, जिसको हम मनी, पैसा भी बोलते हैं। उस मनी से आप परचेज कर सकते हो फैसिलिटीज। वो फैसिलिटीज आपको दे सकती है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन प्लस हैप्पीनेस प्लस रेस्पेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू का डर बैठा है दिमाग के अंदर, तब आप एंड तक कभी पहुंच नहीं सकते। This is a kind of process. तो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, an interview is a face-to-face conversation between interviewer and the interviewee. दो लोग हैं, एक जो इंटरव्यू दे रहा है और एक जो इंटरव्यू ले रहा है। एक कंपनी के बिहाफ से है और एक खुद के बिहाफ पर है, उसको जॉब चाहिए। और ये जो इंटरेक्शन है between both of them, when the interviewer seeks replies from the interviewee for choosing a potential human resource,
पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है जैसा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चाहिए सेम वैसा ही कैंडिडेट उसको मिले। लेट्स सपोज यहाँ एनसीए के स्टूडेंट मेरे साथ में हैं एंड एज ए एचआर अगर मैं विप्रो के लिए टीसीएस के लिए हायरिंग कर रहा हूं तो मुझे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में टॉप ब्रेन चाहिए so that we can develop something as like application or web development जैसे C++, Java, .NET, PHP, Python ऐसा कुछ है ना। तो मुझे पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जिसके अंदर वो पोटेंशियल हो कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो उसको टास्क देने वाली है उसको फुलफिल कर सके। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू गैरी डेजलर, इंटरव्यू इज ए सिलेक्शन प्रोसीजर designed to predict future job performance based on applicants oral response to oral questions। फ्यूचर में भविष्य में किस तरीके की आपके साथ में सिचुएशंस होने वाली हैं उसको जज करने के लिए आपके रिप्लाईज के बिहाफ पर जो ओरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ओरल आंसर्स आप देते हो वो है इंटरव्यू। करेक्ट? इंपॉर्टेंट टास्क है बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी योर लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देन एक टर्म अभी कोविड के बाद से हमने बहुत देखी, वर्चुअल मीटिंग्स एंड वर्चुअल इंटरव्यूज। वर्चुअल इंटरव्यूज अलाउज कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर आल्सो टू वर्चुअली मीट फॉर डिफरेंट लोकेशन एंड टू कोऑर्डिनेट फॉर शेड्यूल मोर इजियर। लोगों ने क्या किया कि इसको और इजी बनाने के लिए पहले फिजिकली आना पड़ता था या आपको जाना पड़ता था, बट टू रिड्यूस द टाइम एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको एक लिंक देना शुरू कर दिया। वहां पर जाकर के आप वर्चुअली अपना वही ओरल क्वेश्चन आंसरिंग राउंड जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। राइट? यहां तक सबकी समझ में आ गया व्हाट इज इंटरव्यू एंड एटिकेट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे आप में से? What do you mean by etiquettes? Manners। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा फ्रॉम डबल पॉलिटेक्निक डबल। ओके, रवि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो पार्टिसिपेट करें मेरे साथ में। तो मैनर्स तो जाहिर सी बात है कायदे प्लस कानून कुछ होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ सलीके होते हैं किसी काम को करने के। उसी तरीके से इंटरव्यू के भी कुछ सलीके होते हैं। एज पर द डेफिनेशन, एटिकेट्स कैन बी डिफाइंड सिंपली एज द ग्रैंड सेट ऑफ गुड मैनर्स। एक सेट ऑफ मैनर्स है, यानी एक चीज बहुत अच्छे से आपको मैनरफुल तरीके से आनी चाहिए। एक सेट है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे, बट उनकी एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। Etiquette is a language used to relate your respect and consideration to others। जब किसी दूसरे व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसको किस तरीके से आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, मैनर का ही एक हिस्सा है। और इंटरव्यू में इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई मतलब इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला दोनों को भी मैनर्स को फुलफिल करना पड़ता है। प्रोफेशनली अगर बात करें तो यही करेक्ट है। बिफोर द इंटरव्यू जब आपके पास कॉल जाता है, आपके पास वरुण सर के साइड से मेल जाता है सीआरसी डिपार्टमेंट से, आपको पता चलता है कि अभी कोई कंपनी आने वाली है, जैसे कि डीकैथलॉन एक कंपनी है, अभी वो हमारे यहाँ एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए आने वाली है। आज ही खबर ताजा आपको मैंने बता दी है। तो बिफोर द इंटरव्यू हमें क्या करना चाहिए, कैसी प्लानिंग बनानी चाहिए, कैसे हमारी चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट मतलब ये हो गया, ये रह गया, ये हो गया, ये करना है, ये करूंगा, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंपनियां कॉलेज में रोज आएंगी, कोका कोला भी तैयार रखी है, बिल्कुल बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं अभी। तो आप अगर आज सोचोगे कि मैं कल उस कंपनी के लिए तैयार होऊंगा, परसों उस कंपनी के तैयार होऊंगा, उससे बेटर है कि आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सभी कंपनीज के लिए। राइट? तो वेरी फर्स्टली brush your teeth and use mouthwash properly। अब वैसे तो बहुत बच्चों वाली बात लग रही है, लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए एज ए एचआर, मैं भी कुछ कंपनीज के लिए हायरिंग कर चुका हूं,
तो हम ये देखते हैं कि बच्चे वहां पर जब आते हैं तो वो घबराहट में सुबह नाश्ता वगैरह करके आते हैं, बट प्रॉपर्ली ब्रश नहीं किया होता है तो कुछ स्मेल आ रही होती है, तो एट दैट टाइम उनका इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज करता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। देन योर हेयर शुड बी क्लीन एंड वेल कॉम्ब। देखिए साफ होना वो तो चलिए आप शैम्पू कर लेंगे, धो देंगे, लेकिन जो उनका हेयर स्टाइल है, अब जो आजकल चल रहा है हेयर स्टाइल, वो बिल्कुल भी एडमिटेबल नहीं है कि आपने जेल लगा लिया है, बालों को खड़ा कर लिया है, एक तरीके से एक जेंटलमैन लुक होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो परफेक्टली उसको कॉम्ब कीजिएगा। अभी मैं उसके लिए आपको एक टिप भी दूंगा। नेल शुड बी क्लीन एंड ट्रिम्ड। इस बात का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखिए कि जब कोई आपसे मिल रहा है इंटरव्यू के अंदर, जब वो आपसे बात कर रहा है, एट दैट टाइम वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग, जिस पर आपकी नजर भी नहीं है, वो उसको भी जज करेगा। आपके बाल, आपके शेव, आपके नेल्स, सब पर नजर जाएगी। और ये नेल्स जो है ना, ये साइलेंटली आपके बारे में, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइलेंटली आपके बारे में बता देते हैं कि आप लेजी पर्सन हो, केयरलेस पर्सन हो। बिकॉज एज एन एचआर जब मैं कुछ इंटरव्यू में बैठता हूं, देखता हूं, तो किसी के बाल अगर ठीक से कड़े नहीं है, या साफ नहीं है, या नेल साफ नहीं है, या शूज साफ नहीं है, तो एक मेरे मन में ख्याल आता है कि एक केयरलेस पर्सन मेरे सामने बैठा है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप जैसे होनहार एवेंजर्स को कोई जो है ऐसे शब्दों से बुलाए। देन हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साफ सुथरा अगर मन नहीं है, आप नहीं है, तो उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। आपके मन से वो वाणी कभी नहीं निकल सकती जो आपके गुरु से आपके कानों में भेजी गई है। तो साफ सुथरी छाया, साफ सुथरी काया आप अपने लेकर जाएंगे। किसी से हाथ मिलाने से पहले देख लीजिएगा कि आपके हाथों में पसीना तो नहीं है, आपके हाथ कुछ गंदे तो नहीं है। बिकॉज आप कंपनी के डायरेक्टर या एचआर के साथ में हैं और आपको लग रहा है कि आपके हाथ, हो जाता है कई बार ना गर्मी में हमारे हाथ में थोड़ा सा, है ना, तो उस समय पर साफ कर लीजिए, ध्यान रखिए इस चीज का। ओके? देन यूज लिटिल अमाउंट ऑफ परफ्यूम और डिओड्रेंट। मैंने इसमें जो टर्म यूज किया है लिटिल अमाउंट, इट मींस कि एक बहुत अच्छी सी स्मेल आपके पास से आनी चाहिए, नॉट दैट काइंड ऑफ कि जैसे टीवी पर ऐड आता है करके पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने अपने स्प्रे कर लिया। नो नो नॉट लाइक दिस, बिकॉज उससे क्या होता है, इरिटेशन क्रिएट होता है, उससे प्रॉब्लमेटिक स्टेज क्रिएट होती है, जिसमें सामने वाले को ये लगता है कि आपने इतनी तेज स्मेल। देखिए जो जिससे आप बात करने जा रहे हो, इंटरव्यूअर जो आपका है, जाहिर सी बात है कि वो एक एग्जाम दे करके, है ना, एक एक्सपीरियंस लेकर वहां बैठा है, तो उसका जो टेस्ट होगा वो स्मेल्स के मामले में बहुत यूनिक अच्छा होगा, है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेगा। और एट दैट टाइम अगर आपने गलती कर दी, आपने बहुत ज्यादा डिओ और स्प्रे, तो वो आपका जो भी इंपैक्ट था वो थोड़ा सा खराब होगा, तो उसमें बहुत लाइट यूज करना है। देन नो द एग्जैक्ट टाइम एंड द लोकेशन ऑफ योर इंटरव्यू। एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि इन द मॉर्निंग यू आर जस्ट कॉलिंग टू मी, सर हाँ एक्चुअली आई एम जस्ट स्टैंडिंग ग्रेटर नोएडा सर, एंड प्लीज सेंड मी द एड्रेस ऑफ द कंपनी, एंड सर व्हाट विल बी द टाइम फॉर माय इंटरव्यू। नो, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम बिफोर की बात कर रहे हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहां पर और कितने बजे। ओके? जैसा जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स आप देखते हो, चाहे हमने अभी मैराथन किया या आईपीएल या आरपीएल, उसका टाइम होता है ना, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए। देन फाइंड अ रेस्ट रूम फॉर रिफ्रेश योरसेल्फ। फाइंड अ रेस्ट रूम फॉर रिफ्रेश योरसेल्फ। आपको करना क्या है, जैसे ही आप कंपनी के अंदर पहुंचेंगे, आप रिसेप्शन पर जाएंगे, अपना जो भी बात करनी है कि मुझे आरबीएमआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरा आज यहाँ पर इंटरव्यू था, प्लीज लाइन अप माय इंटरव्यू। और उसके जस्ट बाद आपको एक रेस्टरूम देखना है, वॉशरूम देखना है, वहां जाना है, और वहां जाकर के अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक टिप जो मैंने हमेशा यूज की, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई। आप अपने बैग के अंदर एक छोटा सा किट रखिएगा, जिसमें एक शेविंग ब्लेड भी होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए, फेस वॉश होना चाहिए, जेल होना चाहिए, कॉम्ब होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा कि शू भी थोड़े से शाइन हो सके, शू शाइनर होना चाहिए। और जब आप वहां पर जाते हो तो ये देखिए, ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि जॉब इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू जॉब देगी। जॉब, सैलरी, सैलरी, फैसिलिटीज, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड रेस्पेक्ट।
तो जब इतनी चीजें मिलने वाली हो तो तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो हम तो बारातों में भी तैयार होके जाते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा सीरियस, बिकॉज हमारा करियर, हमारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो वहां पर हमें तैयार होकर के पहुंचना है। जब हम तैयार होकर बाहर निकलेंगे फ्रेश, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब आप खुद को अच्छे लगते हो तब कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंस। जब आप खुद को अच्छे नहीं लगते तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कई बार हम घर से निकलते हैं बढ़िया सा सूट वगैरह पहन के और हमें लगता है कि नाउ टुडेज माय पर्सनालिटी जस्ट लुकिंग लाइक मोर देन सलमान खान। तो एट दैट टाइम हमारा वॉकिंग स्टाइल, हमारा टॉकिंग स्टाइल, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आई कांटेक्ट, सब कुछ एक अलग लेवल पर होता है। बट कभी अगर हमें ऐसा लगे कि जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं दीज आर नॉट लुकिंग गुड ऑन मी, तो एट दैट टाइम हमें महसूस क्या होता है कि मैं पार्टी से कहीं छुप जाऊं, मुझे कोई देखे ना, मुझसे कोई बात ना करे। और एट दैट टाइम हमको कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपका सब कुछ खराब हो जाता है। राइट और रॉन्ग? तो अपनी पर्सनैलिटी को, क्योंकि जब आप नहीं बोलते हो तो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी बोल रही होती है। नेक्स्ट, अराइव एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर। और प्रॉब्लम क्या है कि हमने जिंदगी भर 9:30 बजे का लेक्चर 9:45 बजे अटेंड किया। मैं फार्मेसी में जाता हूं या और डिपार्टमेंट में जाता हूं, बच्चे मुझे जो रेगुलर बच्चे टाइम पर मिलते हैं, बट कुछ जैसे अभी भी लेट आए। टाइम इज मनी, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। टाइम इज मनी। जरा सोच कर देखिए, आपका इंप्रेशन जब आप लास्ट में आए, फोन करने से बुलाया और आप यहाँ पर आए, तो मेरी नजर में वो बच्चा आप बेटर था जो पहले यहां से बैठा था। बिकॉज जिसको चाहिए उसको कभी कुछ नहीं मिलता, जिसको चाहिए उसको कभी कुछ नहीं मिलता, मिलता उसको है जिसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो मिलेगी, नहीं मिलेगी पता नहीं, बट अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्लासेस, वर्कशॉप आपको टाइम पर अटेंड करनी है। बिकॉज दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके? तो जब आप घर से निकले तो अपना टाइम बनाकर निकले। लेट सपोज कि मुझे अगर बदायूं से और बरेली इंटरव्यू देने आना है तो बीच का जो गैप है वो 1 घंटे का है, बट मैं मार्जिन लेके चलूंगा कम से कम 2 घंटे का, ताकि कभी लेट भी हो जाऊं तब भी 15 मिनट पहले उस जगह पर हूं जहां मुझे पहुंचना है। बट होता क्या है कि हम अपने हिसाब से मैनेज करके निकलते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा, और जब कहीं फंसते हैं तब फोन करते हैं, वरुण सर सर प्लीज मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा सर, क्या हो सकता है सर मेरा इंटरव्यू 15 मिनट बाद शुरू हो जाए। समय एंड अपॉर्चुनिटी कभी आपका वेट नहीं करते, दे विल नेवर वेट फॉर यू। क्लियर? तो जब समय और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है तो आप उसको अलाइन कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी सर आपको दे देंगे, टाइम आपको मैनेज करना है। देन ऑलवेज पुट योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड। ऐसा ना हो, देखिए मैं आपको एक इसमें हिडन चेतावनी भी दे दूं कि जब तक आप घर से निकलो और कंपनी में ना पहुंचो, इंटरव्यू शुरू ना हो जाए, तब तक तो मोबाइल रिंग पे रहे। हो सकता है कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे, कंपनी की कोई हायर अथॉरिटी, एंड जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला हो उस समय आपका फोन साइलेंट पर हो, अंदर जाकर के वो बजना नहीं चाहिए। ओके? और कोशिश करें तो उसको बैग में ही डाल दें, बिकॉज वाइब्रेट भी अगर वो करेगा तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म होगा। राइट? ओके। Bring extra photocopy of your CV और resume। डॉक्टर दासनील मैम ने आपकी एक CV मेकिंग के ऊपर वर्कशॉप की थी, याद है आप लोगों को? तो वही वर्कशॉप याद रखते हुए जो आपने CV बनाया है उसको अपने साथ में लेकर जाएंगे, और मोर देन 2 or 3 कॉपीज, बिकॉज मे बी पॉसिबल एक कॉपी आपसे रिसेप्शन पर ले ली जाए, है ना, और वो कॉपी रिसेप्शन से ही HR के पास पहुंचती है, बट टेक्निकल कुछ इश्यू हो गया और वहां वो कॉपी नहीं पहुंची और आप पहले पहुंच गए। एट दैट टाइम आपसे वो पूछेगा यस जेंटलमैन व्हाट इज योर गुड नेम, आप बोलोगे सर माय नेम इज ज़ुहैब असलम खान, सो ओके गिव मी अ सेट ऑफ योर CV। आप बोलोगे सर एक्चुअली आई हैव ओनली वन, आई हैव सबमिटेड एट रिसेप्शन एरिया, तो बोलेगा ओके वेट आउटसाइड। अपॉर्चुनिटी गई, इंप्रेशन डाउन हुआ, ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आ जाएगा 2-3 कॉपीज में, तो वो बैग में हो ताकि जहां मौका लगे आप चौका मार सके।
Enter the interviewer's cabin with confidence. यहाँ मैंने एक फोटो दिखा के रखा है और ये जो लाइट्स अंदर से आ रही हैं, ये वो स्पार्क है, ये वो एनर्जी है जो हमेशा एचआर के पास में होती है। जो भी पैनल अंदर है, या एक बंदा है, दो बंदे हैं, उनके पास वो एनर्जी होती है। जहां आपको पहुंचने के बाद अपनी एनर्जी दिखानी होती है। You have to show your own energy in front of HR and the panel, right? तो जब कई बार मैंने देखा लोग डोर नॉक करते हैं, एट दैट टाइम उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, these expressions were not matching with the words which they are delivering. Just like let's suppose there is a door and I'm just opening and you all are the panel interview sitting in front of me. It's an honor for me कि मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं। तो मैंने जैसे ही डोर खोला और सामने पैनल बैठा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जस्ट लुक एट मी। शॉक। जाहिर सी बात है कि जब आप दिखा दो सामने वाले को कि आपको डर लग रहा है, तभी डराए जाओ, है ना। दूसरा तरीका, गेट खोलते ही चेहरे पे स्माइल। जस्ट फील लाइक दैट के लॉर्ड कृष्णा किस तरीके से बात करते थे किसी से, उनसे कुछ भी पूछो स्माइल करते थे ना, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल, वो बस आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भगवान आपको शक्ति दे। गेट खोला आपने और आपने जैसी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन सर, सामने वाले को लगेगा ये पॉजिटिव एनर्जी अंदर आनी चाहिए, ये अंदर नहीं, ये कंपनी में आनी चाहिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका एनर्जेटिक हो और हैप्पीली हो। मुझे बताइए, इस डोर की उस तरफ रेस्पेक्ट है, मनी है, सेटिस्फेक्शन है, फैसिलिटीज है, इस डोर को उस तरफ जाने में देर लगनी चाहिए, क्या डरना चाहिए? अपना अधिकार है, आपका हक है, आपने पढ़ाई की है, नॉलेज ली है, अब उसको कैश कराने का टाइम आ गया तो डरना चाहिए? नो, नेवर। चेहरे पे स्माइल हो और आप अंदर एंटर करेंगे। क्लियर? देन बी पोलाइट एंड कार्टियस। बिल्कुल सॉफ्ट रहना है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, हम्बल वॉइस का यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आप किसी भी एक एपिसोड को देख लीजिएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण किसी से बात कर रहे हो। वो पोलाइटनेस चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, चाहे सामने वाला आपसे कैसे भी बात करे। कभी हम इंटरव्यूज के टाइप पर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक स्ट्रेस टेस्ट भी होता है, तो उसमें हो सकता है कि मैं आपसे कुछ अलग तरीके से बात करूं, गलत टोन में बात करूं, बट उस समय मैं आपको जज कर रहा हूं कि आप किस तरीके से मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं। तो बी पोलाइट एंड सॉफ्ट। क्लियर? जैसे इंटरव्यू भी आप दो तो पोलाइट तरीके से, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज असलम खान, आई एम फ्रॉम बदायूं, आई पास बीबीए फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। लगना चाहिए कि बात हो रही है, नॉट कि आपने उसको रट रखा है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज असलम खान, आई एम फ्रॉम बदायूं, पास बीबीए फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? दिस इज योर टाइम। हाँ, प्रोफेशनल ड्रेस फॉर मेंस, फॉर बॉयज क्या होना चाहिए? तो देखो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा होना चाहिए, मतलब उधर नहीं इधर है। जस्ट लाइक मी। अब जरूरी नहीं 3 पीस हो, मेरे पास था तो मैंने पहन लिया। तो आपके पास एक शर्ट होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, एक कोट होना चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए और सॉक्स होने चाहिए। वही इंफॉर्मेशन आपको पिछली स्लाइड में मिलेगी। फुल सूट विद मैचिंग फॉर्मल कोट। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये किसी और कलर की है और ये किसी और कलर का है तो वो आपका मैचिंग सही नहीं बना। प्रोफेशनलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर टास्क इन दिस वर्ल्ड। आप प्रोफेशनल कॉलेज में हैं, प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यू नो व्हाट इज द प्रॉपर मैनर टू वेयर ड्रेसेस। क्लियर? देन ट्राउजर, पैंट्स एंड ब्लैक बेल्ट। बेल्ट बहुत अच्छी खूबसूरत सी बट ब्लैक होनी चाहिए, वैसी ना हो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग वाली और जैसे कि आप लोग कुछ पहनते भी हैं उसमें से, तो वैसी ना हो। क्लियर? बिकॉज जब आप नहीं बोल रहे हो, मैं फिर से बोलूंगा, आपने जो पहन रखा है वो बता रहा है आपकी आइडियोलॉजी के बारे में, आपकी मेंटालिटी के बारे में, आपके टेस्ट के बारे में, आपके स्टाइल के बारे में। राइट और रॉन्ग? अब आप अगर अपने आप को या किसी को, अनूप सर को जज करें, तो आप उनकी चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर किस टाइप के इंसान है ना। अभी मैं जेल लगाकर अगर आंखों में आई कांटेक्ट लेंस लगा लूं, वो भी अलग अलग कलर के, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये थोड़ा अलग टाइप का। समझ गए ना?
समझ गए ना? तो बस वही दुनिया को समझाना है अपने बारे में पॉजिटिवली। देन फॉर्मल शर्ट विद पैंट एंड ट्राउजर, ड्रेस्ड कॉलर शर्ट विद प्लेन, जो एक टाई आपके गले में है, कॉलेज की टाई है। वैसे मैं आपको बताऊं, आई फील प्राउड व्हेन आई गिव एनी इंटरव्यू इन माय कॉलेज यूनिफॉर्म। आई फील प्राउड बिकॉज ऑफ दैट। आपका आरबीएमआई एक ब्रांड है और एक बहुत लंबे टाइम से ब्रांड है। तो अगर आप इस यूनिफॉर्म को साफ सुथरे तरीके से पहनकर इस ड्रेसअप में, आप प्लीज जेंटलमैन कम अप ऑन स्टेज। जी, आपका क्या नाम है? सर ऋतिक अग्रवाल। आप ऋतिक को देख रहे हैं? ये ग्रेटर नोएडा वाले भी देख लेंगे आपको। अच्छा, तो ऋतिक हमारे साथ में है और ऋतिक का कोट देखिएगा, पैंट देखिएगा, शूज देखिएगा, टाई देखिएगा, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल लग रही है, लग रही है। क्या जरूरत है कि आप ब्लैकबेरी पहन के जाओ? मतलब है तो पहन जाइए, बट मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्यों, मैं चाहता था कि आप जानो कि इसका मतलब क्या। क्लियर? इसकी एक हिस्ट्री है, इसका अपने आप में एक नाम है, जो किसी कंपनी के ब्रांड के सूट और कोट पहन के नहीं आने वाला, है ना? थैंक यू सो मच। तो ऐसा आपका ड्रेस है, आप इसको पहन के जाइए, फील कंफर्टेबल। नहीं लगता तब आप देखिए आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। नाउ कॉलर याद रखिएगा, ये वाला कॉलर है ब्रेस्ट कॉलर, ठीक है। डार्क लेदर शूज एंड डार्क लाइट फॉर्मल सॉक्स। अब डार्क लेदर शूज, मैं तो सीनियर हूं यार, मेरे मत देखो। तो डार्क लेदर शूज जैसे हमारे अभी ऋतिक के थे, वैसे ही आपके पास हो, ब्लैक शूज हो, डार्क हो, और बहुत ज्यादा वैसे ना हो जैसे पार्टी वेयरिंग टाइप हो, बहुत ज्यादा शाइन, बहुत ज्यादा जैसे होते हैं। क्लियर? जैसे मेरे हैं ऐसे ना हो। The bottom of tie should be just barely covered the entire belt। जो आपकी बेल्ट है ये बस टच कर रही हो, अगर मैं आपको अपनी बेल्ट में खो गई है तो वो अगर हो तो वो ज्यादा से ज्यादा यहां तक आपको टच करे, इससे नीचे ना जाए, बिकॉज कि फिर वो आपका फॉर्मल लुक खराब कर देगा। क्लियर? तो बहुत ज्यादा टाई नीचे नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि टाई हमने यहाँ पर बांध रखी है और हमारी बेल्ट और एक जो यहाँ पर बटन होता है वो अलग से दिखाई दे, ऐसा भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। देन नो विजिबल टैटूज। अगर आपने कहीं टैटू बना रखा है तो कोशिश कीजिए वो ना दिखाई दे। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है बॉयज अपने यहाँ पर कुछ लिखते हैं या बनाते हैं और वो अपनी स्लीव्स को जो है वो फोल्ड करके ऊपर रखते हैं। Do not try to do this because in front of your senior that will count as like a crime. अगर मेरे सामने आप आस्तीने ऊपर करके घूमोगे तो मैं आपका सीनियर हूं। I can do this in front of me because in front of my senior I can't do this act as like same. क्या मैं मनीष सर के सामने, राजेश वर्मा सर के सामने, एमडी सर के सामने क्या अपनी स्लीव्स ऊपर करके घूम सकता हूं? कभी जिंदगी में नहीं, बिकॉज मेरे सीनियर से मुझे सिखाया है whenever you just watch your senior कि आपका सीनियर आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, वो सीधे हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि सीनियर हमेशा सीनियर ही रहता है। कुछ चाहिए तो सीनियर के सामने हमेशा जूनियर बन के रहना, तभी मिलेगा। लाइट ब्रीफ केस और पोर्टफोलियो केस। आपके पास जो या तो बैग लेके जाते हैं ना हम लोग, कई बार कॉलेज बैग लेके मत जाओ, है ना, क्योंकि ड्रेस है आपका, बट एक बैग खरीद लो या पोर्टफोलियो फाइल ले लो, उसके अंदर बिल्कुल लिमिटेड ही कंटेंट आपको लेकर के जाना है। लैपटॉप बैग है आपके पास में तो उस टाइप का बैग आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। क्लियर? अब ड्रेसेस फॉर फीमेल, तो बहुत ज्यादा ना बताते हुए इस पर मैं बस हिंट ही दूंगा खाली आपको। ब्लैक शर्ट, ट्राउजर, पैंट कुछ भी पहन सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि फोटोज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम साड़ी का भी फोटो लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। वो रह गया होगा किसी कारणों से। जो आपको कलर यूज करना है, नेचुरल कलर होना चाहिए, डार्क ग्रे, नेवी और लाइट कलर। सिंपल लाइट कलर साड़ी यू कैन वियर, देन सेम प्रेस कॉलर जो शर्ट है वो आप पहन सकते हो, बट बॉटम डाउन शर्ट होनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे तक के। एंड शूज की जो हील्स है वो 2.5 इंचेस से ऊपर ना हो। देखिए मैंने शूज का यूज किया है इसमें, मैंने सैंडल्स का, बैलीज का यूज इसमें नहीं किया है। तो प्रॉपर फॉर्मल जो फीमेल्स के शूज आते हैं वो ब्लैक और जो भी वो आप पहनिए, बट उसकी बहुत ज्यादा
जो हील हो वो बड़ी हुई ना हो। Makeup should be minimal and conservative, as like daylight makeup, not just like barat type makeup. क्या होना चाहिए, जब आप लाइट मेकअप करते हो तब आप फ्री फील करते हो, ओके, तो उसको फॉलो करना है। देन नो विजिबल टैटूज एंड पार्टी कलर नेल पॉलिश। पार्टी कलर नेल पॉलिश येलो पिंक इस टाइप की, तो बहुत ज्यादा गोल्डन टाइप ऐसा वो यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, या तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर नॉर्मल सिंपल सा कोई कलर यूज करेंगे। टैटूज वगैरह आपको भी शो ऑफ नहीं करने हैं। देन लिमिटेड परफ्यूम एंड बॉडी स्प्रे। बहुत लाइट, वैसे लड़कियां लाइट ही लगाती है ना, तो भी लोग करते रहते हैं वैसे। देन प्रोफेशनल हेयर स्टाइल। प्रोफेशनल हेयर स्टाइल का मतलब बाल सही तरीके से बने हुए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी ने बोला और आप खोले बाल लेकर के चले गए, नहीं, जो एक अलग प्रॉपर फॉर्मेट है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे खोल के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अब देखिए अभी तक तो हमने सब चीजें चेकलिस्ट बना ली, कपड़े ठीक कर लिए, बाल ठीक कर लिए, खुद को ठीक कर लिया, ड्रेसअप सब कुछ अपडेट। अब इंटरव्यू हमारा शुरू हो गया है, जैसा कि पिक्चर में भी नीचे दिखाया जा रहा है। वहां क्या करना है, एंटर द रूम ग्रेसफुली, जैसा मैंने आपकी एंट्री कराई दी थी। देन मेक अ पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल फर्स्ट इंप्रेशन। आपको सबसे पहला अपना इंप्रेशन कैसा रखना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कूल, काम, एकदम चेहरे पे स्माइल के साथ। मैं मानता हूं कि आपका दिल थोड़ी देर के लिए धक धक ज्यादा करेगा, मैं मानता हूं कि आपका गला थोड़ी देर के लिए सूखेगा, लेकिन जो मॉक सेशंस हम लोग कॉलेज में आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और पहले भी आपके मॉक सेशंस जो असेसमेंट हमने कर रखा है, वो अगर आप बार बार करोगे तो आपकी हैबिट जनरेट हो जाएगी, और कभी भी फिर बॉडी सिग्नल भेजेगी समथिंग इज फिशी, रॉन्ग इज गोइंग विद मी, और ब्रेन उसको बोलेगा नो, this is a kind of process of interview, don't take to heart. Clear? Next, listen the interviewer's name and correct pronunciation. Let's suppose मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और मैंने बोला हाय ऋतिक जोहेब खान दिस साइड, तो अब बहुत सारे लोग मेरे नाम को गलत तरीके से लेते हैं, वो बोलते हैं शोहेब खान। नहीं, शोहेब नहीं, जोहेब खान। जोहेब, नो नो, नॉट जोहेब। गलत तब लगने लगता है जब बार बार आप गलत नाम रिपीट करते हो। तो अगर आपने नहीं सुना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सर 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 करके बात हो सकती है, लेकिन अगर आपने सुना है तो उसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन के साथ ही डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, ऑलवेज एड्रेस योर इंटरव्यूअर बाय देयर टाइटल। जो आपके इंटरव्यू का टाइटल है, लेट्स सपोज कोई इज योरसेल्फ, आवाज आ रही है आपको? So always call your senior or your interviewer with their title. कोई डायरेक्टर है तो आप उसे डायरेक्टर ही बोलिएगा, क्लियर? कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप उसको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बोलते हो ना, है ना? कोई अगर कॉलेज में प्रेसिडेंट है तो आपको प्रेसिडेंट ही सर बोलोगे ना। उसी टाइटल का बहुत बड़ा रोल है, और लोग बुरा मान जाते हैं अगर आप उनके नाम के साथ गलत टाइटल का यूज करते हैं। तो या तो अगर पता है तो सही बोलिए, अदरवाइज बोलिए ही मत, सर प्लीज कर। कीप स्माइलिंग, चेहरे पे स्माइल रहनी है, करेक्ट? देख नहीं रही आप लोगों के चेहरे पे स्माइल? हाँ, स्माइल रखिए थोड़ी सी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी, ऐसा ही एक सेशन था, एक सर आ रखे थे उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को टास्क दिया, बोले फॉर 3 days
कीप स्माइल ऑन योर फेस ओनली फॉर 3 days। जब सुबह आंख खोले तब चेहरे पे स्माइल लेकर आओ। मम्मी से पूछो, जैसे मम्मी पूछे खाना खाओगे नाश्ता करोगे, तो आप रिप्लाई में ऐसे जवाब दोगे, नहीं खाएंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। होता है ना ऐसा। आप अगर घर से निकलो और ऑटो रिक्शा टैक्सी कुछ भी करते हो, आप उसको स्माइली फेस के साथ 3 दिन इस टास्क को आप करके देखिए, चौथे दिन से वो स्माइल आपके चेहरे पर फिक्स हो जाएगी। और फिर इंटरव्यू में आपको ये सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ेगी कि मुझे तो चेहरे पे स्माइल रखनी है। उसमें होता क्या है ना, जब याद आता है स्माइल रखनी है, इंटरव्यू चल रहा है, गलत, रॉन्ग। स्टार्टिंग से आपके साथ स्माइल रहेगी और एंड तक रहेगी, बट 3 दिन की आप एक्सरसाइज अगर कर लो, तब चौथे दिन से आपके चेहरे पे स्माइल ऑटोमेटिक रहने लगेगी। करेक्ट? स्टे काम, बहुत कूल रहना है। बिल्कुल भी कोई खून जलाने वाली बात भी कहे, कोई गुस्सा भी दिलाने की बात कहे, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ओके ओके। देन मेंटेन गुड आई कांटेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब तक इंटरव्यू चलेगा, आपका आई कांटेक्ट आपके एचआर सर या जो भी सीनियर सामने हैं उनके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। Because of that, if you are not good in maintaining eye contact with your senior at that time, I feel like that you have a very low confidence level. सीधी सी बात है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं, सर आई फील हेजिटेटेड जब किसी से आई कांटेक्ट बना के बात करता हूं। तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूं कि 2 लाइफ है, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ में शर्म, हया, अदब सब रखा जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में के नियम, कायदे, कानून अपने खुद के अलग होते हैं, है ना। अब अनूप सर से अगर मैं आई कांटेक्ट बना के बात कर रहा हूँ, आप जब भी देखेंगे मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी तरफ देख के बात करता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका फील तब ट्रांसफर होगा जब मेरा इनका आई कांटेक्ट मैच होगा। मैं तब इनकी बात पे विश्वास ज्यादा कर पाऊंगा जब इनका आई कांटेक्ट मेरे साथ में है। तो सोचिए मैं इनसे बात कर रहा हूं और ये खिड़की की तरफ बाहर देख रहे हैं। एट ए टाइम मुझे क्या लगेगा, जो मैंने कहा उन्होंने नहीं सुना, बट हो सकता है सुन रहे हो। बट प्रॉपर चैनल क्या है कि प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाकर बात की जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1-2 सेकंड के लिए आप अपनी नजर अगर हटाना भी चाहते हैं, तो ये ट्राइंगल होता है हमारा, ट्राइंगल होता है आंखों से लेकर नोज के बीच में। आप नोज देखकर बात कीजिए, सामने वाले रहेगा आप आईज देख, ये शॉर्टकट तरीका है। बट ऐसा ना करें कि आप बात करते समय इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, जैसा कि नॉर्मली आप लोग करते हैं और कई बार आपको टाइट भी किया जाता है कि ऐसा ना कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आई कांटेक्ट। कभी क्या होता है, कुछ बॉयज कहते हैं कि सर वो सामने फीमेल मैम थी, तो एट दैट टाइम मैं आई कांटेक्ट बना रहा था, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होता है। फिर से सेम बात कहूंगा, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म के अंदर जेंडर होता ही नहीं है, याद रखिएगा। जिस प्रकार टीचर, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, इनका कोई ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय, ना जेंडर होता है, कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार जब आप जॉब में होते हो, जब आप किसी कंपनी के एचआर हो, आप किसी कंपनी के मार्केटिंग हेड हो, फाइनेंस हेड हो, फार्मासिस्ट हो, उस समय पर आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हो जो जेंडरिज्म को लेकर के बीच में आता है। क्लियर? सो बी प्रोफेशनल। बिल्कुल नहीं आंखों से कांटेक्ट करके बात करेंगे ही। Avoid cracking jokes with interviewer. देखिए कई बार आपको इंटरव्यूअर थोड़ा सा फनी मिलेगा, अच्छे से बात करने वाले लोग मिलते हैं और बातों बातों में कई बार जोक क्रैक करते हैं आपस में, ऐसे ही लोग। अब आपको ये नहीं सोचना है कि अरे वाह सर तो मेरे साथ बहुत फ्री हो रहे हैं, सर तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जैसा आप मेरे साथ हो जाते हैं, है ना। चलिए सर जी हम भी मजाक कर लेते हैं, सर जी आपको हम भी सुनाते हैं, सर जोक इन माय माइंड। ऐसा नहीं करना है। वो आपको चेक कर रहे हैं कि जब फ्रीडम दिया जाएगा उस समय पर आप कैसा रेस्पॉन्ड दोगे। When I will give you a free environment to do anything, at that time आप क्या करना चाहोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे? Be professional, nothing else. क्यों? ये टेस्ट है। This is a kind of test. Be professional. वो जो करेक्ट भी करे आप बहुत नॉर्मल सी हंसी के साथ कंट्रोल करके और उस सिचुएशन को खत्म होने का वेट कीजिए। आप जोक क्रैक नहीं कर सकते या आप बहुत लाउडली नहीं हंस सकते उसके ऊपर कि सीनियर ये बैठे हैं एचआर, इनके जोक पे ज्यादा हंसेंगे तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये मिथ्या है बस।
Then listen and pause before answer the question. किसी भी क्वेश्चन को सुनने और बोलने से पहले, आंसर करने से पहले पॉज ले लो, छोटा सा। और ये पॉज ये नहीं कि बहुत देर तक ओके सर आई एम जस्ट गिविंग आंसर 1 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि मैंने पूछा ओके जेंटलमैन व्हाट इज योर गुड नेम, सर माय नेम इज, ये जो पॉज आया 1 सेकंड 2 सेकंड का, ये तो एडमिट हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज योर गुड नेम, माय नेम इज, खत्म हो गया। एट दैट टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन नेम, यू आर लिविंग विद दैट पर्सनालिटी फ्रॉम सिंस योर चाइल्डहुड, तब से होश संभाला है, तब से आप इसी नाम के साथ में हो, इसी पर्सनालिटी के साथ में हो, एंड you can't say few lines about that great personality. A very big question mark on your mentality. Okay, give respect to yourself, then this world will definitely give respect to you. Okay, just invest once in your life. Respond the question and break your statement with specific examples whenever possible. जब आप कुछ बोलो और उस स्टेटमेंट को अगर सपोर्ट करने के लिए यू हैव समथिंग ग्रेट इन योर ब्रेन, तो एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए उस चीज को, राइट? कोई जबरदस्ती नहीं कि मुझे सर ने बोला था तो एग्जांपल दूं ही दूं, लेकिन आपको लगता है कि जो आपने कहा वो थोड़ा सा टेक्निकली, या जो आपने कहा वो बहुत गहरी बात थी, बड़ी बात थी, तो उसको समझाने के लिए आई थिंक आई शुड यूज अ काइंड ऑफ एग्जांपल, तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दीजिए उस चीज को। अब कई बार क्या होता है, हमारे मुंह से भावनाओं में कुछ निकल जाता है, कोई ऐसी बात निकल गई जिसको सुनकर हमें लगता है यार अब शायद हमारी जॉब थोड़ी सी खतरे में आने वाली है, ये बंदा हमारे बारे में कुछ सोचने लगे। जैसे मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ तो बोलते हैं सर माय स्ट्रेंथ एंड माय वीकनेस इज आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत गुस्सा आता है तो मुझे भी लगेगा कि यार इसको मैं डांटूंगा तो कुर्सी मार देगा उठा करके। बट आप क्लेवरली खेल सकते हो कि सर आई एम वर्किंग ऑन दैट, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? कभी मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए तो फौरन सोच लीजिए कि डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। क्लियर? उसके लिए कास्टिंग मैम है, मैं हूं, वरुण सर है, पूरी टीम है, अनूप सर है, हम लोग क्योंकि इन दौर से निकल चुके हैं, हमारे भी मुंह से कई बार कुछ ऐसा निकल गया कि यार अब सिचुएशन फंसने वाली हो सकती है, बट वी आर वेरी क्लेवर, हम लोग अपने कुछ इधर उधर के आइडियाज मिक्स करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर? तो टेक्निक सीखने की, बताने की नहीं, सिखा दी जाएगी आपको। Then be concise with your answer, बहुत लंबे लंबे आंसर्स देना नहीं है, बिल्कुल भी जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, जबरदस्ती का XYZ करने के लिए आपको नहीं करना है। बिल्कुल always put your phone on silent, similar thing. Reinforce your professionalism and your ability to communicate effectively, clearly, avoid sound. Reinforce your, किस चीज को इन्फोर्स करना है? प्रोफेशनलिज्म। मैं एक ही बात कह रहा हूं, बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल बॉस। आप लोग वो नहीं हो जो 12th करने के बाद इस कॉलेज में आए थे, आप वो नहीं हो जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आए थे। आप प्रोफेशनल्स हो, आपको देखकर लोगों को देखना आना चाहिए, आपको सुनकर लोगों को सुनना और बोलना आना चाहिए, आप एग्जाम्पल होना चाहिए सोसाइटी के लिए। प्रोफेशनलिज्म, बी प्रोफेशनल। खाने का, आप मेरे को कभी देखना, मैं कभी खाना खा रहा हूँ कहीं पर खड़ा होकर के, जब अपने घर पर ना हूँ और मेरे आसपास आप मेरे जूनियर्स या मेरे सीनियर्स हो, मेरा खाना खाने का तरीका भी प्रोफेशनल होता है। फिर एट दैट टाइम आई यूज ऑलवेज वो नाइफ और वो फॉर्क यूज करता हूँ। फिर मैं, हाँ, मैं डोसा जब भी खाता हूँ उसी से खाता हूँ जब मैं बाहर होता हूँ, और घर पे होता हूँ तो मैं फिर मेरे हाथों से ही खाना पसंद करता हूँ। बी प्रोफेशनल। दुनिया को जैसा दिखाओगे वैसा देखे जाओगे, जैसा सुचवाओगे वैसा सोचे जाओगे, जैसा बुलवाओगे वैसा बोले जाओगे। तो याद रखिएगा, बी प्रोफेशनल, उसी पर ज्यादा फोर्स करना है। देन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में? देखन में चोटन लगे, घाव करे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत बड़ी ना छोटी बात की जाए, लेकिन वो दिमाग और दिल तक अगर अपना असर कर दे, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर? इंटरव्यू में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। क्लियर? क्लियर? एंड अवॉइड हमिंग वर्ड्स। जो बात करते करते हम लोग कई बार लोग पूछते हैं, ओके जेंटलमैन व्हाट इज योर गुड नेम, या हैव यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट बर्थडे,
वो सामने वाला बोलता है यस सर आई हैव सेलिब्रेटेड. ओके प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट बर्थडे एंड वेयर. Actually, sir, I celebrated my last birthday at Nainital, and my friend Mr. Anup organized a party. ये क्या हुआ? वो सारे एरर्स जो हमने मना किए थे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव में कन्वर्ट कर देते, these all are these मात्रास, like जिसको मैं बोलता हूँ छोटू की मात्रा, है ना, आई ओ, ये सब जो है ना, ये सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं मैसेज को. बट क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, बात करते करते कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम ऐसे साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हमें करना क्या है, जब आपका मॉक सेशन हो उस समय पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो. क्लियर? आज से आप अपने फ्रेंड्स से जब भी बात करेंगे तो अपने फ्रेंड को ये अधिकार दे दीजिए, उसको ये अथॉरिटी दे दीजिए कि whenever you feel I am using that kind of words, हाँ, at that time please आप मेरे को टोक दो, उस समय पर आप please stop me, rectify me. ओके? उससे क्या होगा कि अभी एक हफ्ता 2 हफ्ते में आपको जब बार बार रेक्टिफाई किया जाएगा तो वो वर्ड्स एलिमिनेट हो जाएंगे पर्सनली आपके ब्रेन से. Then be honest and be yourself. That is most important task. Be honest, ईमानदार तो रहना है ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईमानदारी प्रोफेशनल होनी चाहिए. ठीक है? बिल्कुल ईमानदार होने को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोफेशनली ईमानदार होने के लिए आपको बोल रहा हूं. क्लियर? एंड बी योरसेल्फ, जो आप हो वही रहिए. लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश में अपना खराब कर लेते हैं. लोग किसी दूसरे को देख के आते हैं, उन्होंने कोई इंटरव्यू का वीडियो देखा और वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं. मैं भी आपको एक दिखाऊंगा. तो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में एक जैसे ही एक्टिंग काम करेगी. बी योरसेल्फ, रियलिस्टिक आप जो हो वो हो. बाकी जो मैंने आपको बताया है वो आपके कैरेक्टर में, आपकी कम्युनिकेशन में एड ऑन हो सकता है, स्टार्स लगा सकता है, आपको प्रेजेंटेबल बना सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो आपको ही देनी है. देखिए अमिताभ बच्चन साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट है ना, तब तक जब तक वो अमिताभ बच्चन वाली एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, उन्होंने कभी शाहरुख सलमान वाली कोशिश ही नहीं की. बिकॉज खुद हो तो सब कुछ. क्लियर? बी योरसेल्फ. ऑलवेज शो योर पॉजिटिव एटीट्यूड. हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बताइए. जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे हाथ से माइक नीचे गिर गया. नॉर्मल सिचुएशन में अनूप सर बोलते क्या सर आपने गिरा दिया, तोड़ दिया उसको, है ना. बट प्रोफेशनल कंडीशन में सर क्या करेंगे, पॉजिटिव, कोई नहीं सर इट्स ओके, होता है, दूसरा ले लीजिए. बात समझ रहे हैं मेरी? ऐसा ही एटीट्यूड वहां पर रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव, कूल एंड काम. गुस्सा तो पास से भी नहीं गया कभी होके, तो उसको जान का खतरा है आपसे. मेक श्योर you understand the employer's next step in the hiring process. इस बात को अश्योर कर लीजिए कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू आपका इंटरव्यू हुआ है इंटरव्यू के साथ में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है. अगर वो बोले कि सर ओके जेंटलमैन प्लीज वी विल टेल यू सर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट राउंड, या तो पहले से आपको वरुण सर बता देंगे, मैं बता दूंगा, या बाहर लिखा होता है रिसेप्शन पे पता चल जाता है. नहीं पता है तो पूछ लीजिए. हो सकता है कि आपको लगे इंटरव्यू इज ओवर, आप बाहर निकलो, बाहर चले जाओ, या आप अपना अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थे वहां से बाहर आ जाओ और वो दूसरा राउंड लेकर के उसी समय आपके सामने आने वाले हों. टेक्निकल राउंड हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड हो सकता है. क्लियर? तो हो सकता है सैलरी नेगोशिएशन के लिए आपको रोकने वाले हो और आप तो वहां बैग उठाया है. तो प्लीज इंश्योर कर लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है. Active listening is the most important. Answer relevant and appropriate questions. Active listening का मतलब कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आप वो भी समझ रहे हो जो मैंने नहीं कहा. बात समझ रहे हो? मैंने आपसे कहा बी प्रोफेशनल बट नॉट ऑनेस्ट एज लाइक जैसे आप हो. प्रोफेशनली ऑनेस्ट होना है, प्रोफेशनली क्लेवर होना है. मेरी बात की गहराई समझ रहे हैं ना आप? तो एक्टिव लिसनर ही समझ सकता है कि मेरे कहने का मतलब क्या क्या.
एक्टिवली पार्टिसिपेट। यहाँ खाली बॉडी नहीं चाहिए, यहाँ ब्रेन्स भी चाहिए, यहाँ आईज भी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ आप जवाब दे रहे हो पीछे से बैठे। किसी को आ रही हो तो बता देना अभी इतनी देर में, है ना? क्लियर? नाउ स्पीक विद अ प्रोफेशनल टोन। अब देखिए बात करना, आई डोंट नो, एक तरीका बात करने का होता है अनप्रोफेशनल टोन के साथ में। जैसे गुड मॉर्निंग सर, सर माय नेम इज जोहेब असलम खान एंड आई एम फ्रॉम बदायूं। मैं स्माइल भी कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आई कांटेक्ट बना रहा हूँ। सर आई एम फ्रॉम बदायूं, आई पास बीबीए फ्रॉम जामिया हमजा यूनिवर्सिटी दिल्ली। देखो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बट गलती कहाँ है? गलती उस टोन के साथ में है जो जस्टिफाई कर सकती थी स्टेटमेंट। डायलॉग तब लगता है जब उसके एक रिदम, एक टोन, एक पिच के साथ आपने जस्टिफिकेशन किया हो। अब जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूं तो पता है मैं कैसे, मेरी आवाज कैसे निकलती है? गुड मॉर्निंग सर। वाह, आप कह के तो देखो यार एक बार, आप कैसे कहते हो गुड मॉर्निंग सर? मेरे को दिन भर करते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अलग अलग तरीके हैं, बट जो मुझे पसंद है वो तरीका क्या है, जैसा मैं करता हूं सबको। है आप ऐसे बहुत सारे जो मुझे करते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। टोन है भाई, ये आवाज मेरी वो नहीं है जिससे मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ या पापा से बात करता हूँ। ये मेरी वो प्रोफेशनल वॉइस है, जब मैं स्टेज पे होता हूँ तब यूज करता हूँ। और ये अभ्यास दर अभ्यास, एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस डेवलप की हुई वॉइस है। आज आप चाहो डेवलप हो सकती है, बहुत आसान है। मेरे साथ में अंकित मौजूद है यहाँ पर, अंकित यादव जी, और ये डांस बहुत अच्छा करते हैं, है ना? अभी हमने मैराथन के टीजर में भी इनकी क्लिप देखा है, तो यूट्यूब पे आ गया है। क्या डांस सीखा जा सकता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आपकी तरह मैं कर सकता हूं? आसान है। जो चीज मुझे नहीं आती, नहीं मुझे अभी नहीं सीखना है, मैं एक दिन जरूर सीखूंगा। बैठिए। उसी तरीके से आपको डायलॉग डिलीवरी, टोन पर काम करना सीखना पड़ेगा। आज आप जाइए घर पे, आप मोबाइल निकालिए, तो आप उस टोन पर काम करेंगे जब, तब आपको पता चलेगा। हेडफोन लगाकर अपनी आवाज सुनिएगा, रिकॉर्ड कीजिए अपना इंट्रो, अपनी बातें दोस्त से जैसे आप बात करते हो, और फिर उसको जरा संभाल कर कहने की कोशिश कीजिए। बात समझिए, फर्क महसूस आपको जिस दिन हो गया, उस दिन आपको लगेगा यू कैन स्पीक क्रॉस टाइम बेटर देन एनी अदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आपने प्रभास की जो मूवी है बाहुबली, उसमें डायलॉग देखे हैं? वो उसके अपने थोड़े ना है। एक शरद केलकर करके एक्टर है, महाराष्ट्रियन एक्टर है, उसकी आवाज है। जो अभी आपने पुष्पा मूवी में डायलॉग देखे हैं, वो उसके थोड़े ना है अपने खुद बोले हुए, उसने तो किसी और लैंग्वेज में बोले थे। श्रेयास तलपड़े के डायलॉग है। आप देखिए, लोग अपनी आवाज से क्या नहीं कर सकते। आप इंटरव्यू राइट नहीं कर सकते, है ना? तो प्रोफेशनल आवाज समझ गए? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज असलम खान। जरा थोड़ा सा उसमें लेकर आइए, प्रैक्टिस अभी आपके मॉक सेशन में इजीली हो जाएगी सर। देन फॉलो ग्रीटिंग एटिकेट्स, जो हमने ग्रीटिंग्स की पहले भी बात की थी, उसको फॉलो करते हुए चलना है। डोंट बी लाउड एंड टू क्वाइट, डोंट बी लाउड एंड टू क्वाइट। मैंने देखा कई बार बच्चे आते हैं, जैसे आर्मी में भर्ती के लिए आ रखे हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम, नो सॉरी, दिस इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू हैव टू सर्व फॉर नेशन, ओके? तो उसमें एक बीच का, ये भी नहीं गुड मॉर्निंग सर, बेटा थोड़ा जोर से बोल लो, गुड मॉर्निंग सर, नहीं। तो वो एक पिच, एक टोन चाहिए यार, जो लगनी चाहिए, कानों को खराब भी ना लगे और दिल को अच्छी लगे। यूज गुड ग्रामर एंड गुड लैंग्वेज। Says yes. Says yes. लैंग्वेज यूज करेंगे अच्छी, और भाषा मतलब जो ग्रामर यूज करेंगे वो भी बढ़िया। क्लियर? कोई बहुत ज्यादा आपसे ग्रामेटिकल तो वो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउन प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशंस, इन सब में। बट जितना आप अपने बारे में बता रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हो, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए। Avoid saying ha and I know it. You are not a senior. Remember one thing.
जब तक आप बड़े हो नहीं जाते हो तब तक आप बड़े होते नहीं हो। क्लियर? बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि सर एमबीए फाइनल ईयर में है, हाँ अगली साल एमबीए खत्म हो जाएगा, उसके बाद जॉब के फर्स्ट ईयर में हो गए, फिर से जूनियर, काहे के सीनियर, और चलो अगली साल चलो एक साल जिस सीनियर हो जाओगे वहां तुम्हारे 10 साल सीनियर बैठे हैं बॉस। ये दिमाग से निकाल दीजिए चीजें अपने, ठीक है? तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिएगा, आई लाइक इट, ओके या ऐसा, ठीक? बी प्रोफेशनल। यस सर, ओके सर, थैंक यू प्लीज। आफ्टर द इंटरव्यू जब सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो एक प्रॉपर हैंडशेक होता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनके लिए एनर्जेटिक बट नॉट बोन क्रशिंग। एनर्जेटिक, रवि बैठे थे पीछे यहाँ, अभी चले गए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। कौन मेरे साथ स्टेज पे आएगा हैंडशेक? आपका मोहम्मद ओवैस मेरे साथ में है। देखिए एनर्जेटिक होना चाहिए बट बोन क्रशिंग नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मल मिलाइएगा क्योंकि आप थोड़े लग रहे हैं सही, मेरी क्रश ना हो जाए। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम हाथ मिलाते हैं और हम सामने वाले को, मैंने कई आर्मी के लोगों से हाथ मिलाया है, मैं नमस्ते ही कर लेता हूँ, तो बहुत जोर से नहीं, सॉरी, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है? पर्सनल लाइफ में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी तकलीफ दे हम। दूसरा, लास्ट अबाउट 3 सेकंड के अंदर इसको खत्म हो जाना चाहिए। देन मेक अ पम्प वंस और ट्वाइस फ्रॉम एल्बो, हाथ से थोड़ा सा पंप देना है, जो भी हम एक्टिंग करके दिखाएंगे। इज रिलीज आफ्टर द शेक इवन इफ इंट्रोडक्शन कंटिन्यूअस। अगर इंट्रोडक्शन चल भी रहा हो, बात चल भी रही हो, तो आप ये नहीं कि हाथ पकड़ के सामने वाले का खड़ा ही रहेंगे। इंक्लूड्स गुड आई कांटेक्ट विद द पर्सन। अब हम इसको करके देखते हैं। हमने हल्के से हाथ मिलाया, जोर से तो नहीं, फिर हम 1 2 और तीसरे में छोड़ देंगे। क्लियर? ये मिलाते मिलाते टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी हम लोग की। एक तरीका क्या है, हाय ओवैस, ये नहीं होगा, डन? समझ में आ गई बात? हाय ओवैस छोड़ेंगे, प्रोफेशनल तरीका नहीं है, इसकी आदत भी गलत है। क्लियर? 1 2 3 उसके बाद आप छोड़ दो। थैंक यू। तो ये प्रैक्टिस आपको अपने दोस्तों के साथ करनी है। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं ना, इससे हमारा टच भी ट्रांसफर होता है। क्लियर? टच भी ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, लिसन टू मी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी पेपर को टच किया है, पेपर टच किया है, पेपर को फील है अभी दिमाग में उसका? किसी के घर में डॉग है, डॉग कैट, उसके ऊपर हाथ लगाया है, कैसा फील होता है? फील है उसका, मतलब दिमाग के अंदर है ना। कभी पत्थरों पर हाथ लगाया है, फील है उसका? जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो मेमोरी पहली बार उस बंदे का टच आपका रिकॉर्ड करके ब्रेन में पहुंचा देती है। और जब कभी भी आप दोबारा उस बंदे से फोन पे बात करोगे, हेलो सर दिस इज जोएब खान, तो उसको उस नाम के साथ वो टच भी याद आता है जो पॉजिटिवली उसने अटेंड किया था, जब आपसे शेक हैंड मिलाया। आप क्या था? अब मान लीजिए उन्होंने हाथ दबा रखा है, पहले से इनका फोन आया, सर हाय दिस इज उवैस, में हाँ यार उवैस बोलो क्या हुआ। बट उवैस ने अगर मेरा बहुत अच्छे से शेक हैंड किया है तो मैं बोले सर उवैस फ्रॉम आर्मी एम आई, हाँ उवैस बोलिए हाउ कैन आई हेल्प यू। पॉजिटिविटी आ गई ना, तो ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर? ये एक पॉजिटिव टच है आपका। आफ्टर द इंटरव्यू शेक हैंड आप कर चुके हो, लेट्स गो ऑफ द नेगेटिव्स। जाने दो उसको जो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हमारे से कुछ गलत बोल दिया, अब जरूरी थोड़ी ना गलत बोल दिया तो उसके साथ बैठे ही रहे, है ना?
देखो मैंने गलत बोला, हो सकता है एक लाइन मेरी गलत, अभी बीच में मैंने कुछ बोला और आपको बुरी लगी हो, लेकिन 99 लाइंस मेरी अच्छी भी तो है। पॉजिटिविटी कि यार मैं ये सोचूं यार वो एक चीज तो मैंने इन्होंने पूछी थी गलत बता दी, नहीं, वो चेहरे पर आपके दिखाई देगा कि आपने कुछ गलत बताया और ये आपको पता है। जाने दो उसको, हो सकता है कि उसने वो एक बार नोटिस ही ना की हो, तो आपकी 99 बातों को सोच रहा हो यार इसने तो 99 स्कोर किया है, इसको तो जॉब देनी ही देनी है। करेक्ट, जाने दो, जो हो गया उस पे मिट्टी डालो। क्विक टिप्स टू अ रिमोट जॉब इंटरव्यू। अब ये हमने एक टिप्स बनाई है, अभी वरुण सर बहुत सारी कंपनीज आपको वर्चुअली मीट कराएंगे, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नहीं होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, वो है आप खुद। आपका होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी बॉस, दिस इज नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी देना है जॉब, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो आपको पार्टिसिपेटिव फॉर्म में रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। सबसे पहले आप रहेंगे और एक स्पेस रहेगा। प्रैक्टिस अ मॉक कॉल। मॉक कॉल को प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने किसी दोस्त को फोन करके या खुद को एक बार चेक कर लेंगे। यार आज जैसे कि मेरा आपके साथ में जो वर्कशॉप था, सर त्रिपाठी सर को एक बार बुला लीजिए। तो मेरे पास आज का जो वर्कशॉप था, उससे पहले मैंने 11:30 बजे आकर के यहाँ ये पूरा का पूरा जूम पूरा सेटअप एक बार रन करके देखा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन। मुझे अपने काम में एरर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई डोंट बिलीव इन एक्सक्यूजेस। क्लियर? तो जब मैं गलती नहीं करूंगा तो आपको मौका दूंगा। आप मुझसे अगर सीखोगे तो परफेक्शन सीखोगे, और सिखाओगे भी तो परफेक्शन सिखाओगे। बस मेरा वही काम है। तो आपको ड्राई रन कर लिया, आपने चेक कर लिया उसको, देन आपने देख लिया कीप योर इक्विपमेंट्स रेडी, एक एक चीज को जांच लिया, हेडफोन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दोनों काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, वाईफाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, ईच एंड एवरीथिंग जिसको आपको उस समय जरूरत है सही तरीके। ये नहीं कि हेडफोन रखे हैं निकाल लेंगे उसी टाइम, आपने निकाला पता चला वो उस मोबाइल में फिट ही नहीं हो रहा, या वो एक सही है गलत है और आवाज अजीब सी आ रही है उसमें, है ना, हैंग होने लगता है कई बार से। आस्क फ्रेंड्स फैमिली नॉट टू डिस्टर्ब। अपने घर वालों को खुले में बोल दो जाकर के, भैया आज हमारा मम्मी पापा हमारा इंटरव्यू है, आज हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जगह जब आप ढूंढते हो ना तो अपने आप को लॉक कर लो वहां। जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कई बार आप लोग क्लासेस में देखते हो ना कि पीछे से कोई छोटा भाई निकल गया, या वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग मोमेंट है। इट मींस यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस जॉब, यू हैव एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्क, सो प्लीज लेट दिस कंप्लीट फर्स्ट। ओके, तो एक स्पेस ले लो। अगर नहीं है तो मेरा ये मानना है किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के घर जिसे आप सब समझते हो, उससे रिक्वेस्ट करोगे ना कि सर आप मेरे घर भी आ जाओगे, सर मेरा इंटरव्यू है, मेरे घर पे उतना स्पेस बेईमान ज्यादा है, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना स्पेस दे सकते हैं? 100% दिमाग से सही आदमी होगा आपकी मदद करेगा। क्यों? आपका करियर बिल्डिंग में आपको आगे बढ़ाएगा। नहीं हो रहा, सीआरसी डिपार्टमेंट इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। सीआरसी डिपार्टमेंट इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम है, क्लासरूम है, आप कहीं पर भी, यहाँ तक कि आप चाहे अगर आप मनीष सर से रिक्वेस्ट करेंगे आपको पर्सनल स्पेस दे दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बट विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर पावर इन दिस वर्ल्ड। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। देन ड्रेस, यू हैव टू डिसाइड आपको कल इंटरव्यू में क्या पहनना है बिफोर अ डे। एक दिन पहले से, ये नहीं कि 2 बजे इंटरव्यू 1 बजे कर लूंगा, 1 बजे अरेंज कर लूंगा, प्रेस कर लूंगा, ले आऊंगा मांग को। नो, एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस फ्रेम में, जब आप किसी को वर्चुअल इंटरव्यू में देखते हो तो जाहिर सी बात है कि आप स्टमक से लेकर के फेस, हेड, हैंड सब दिखते हैं ना। बेस्ट कॉम्बिनेशन पहनना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। और कभी भी अधूरे कपड़े नहीं पहनने। जब भी आप वर्चुअल इंटरव्यू में बैठेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, जूते तक होने चाहिए पैर में। बिकॉज ऑफ दैट एक ट्रेनिंग भी चल रही है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रहा है। आपको महसूस, आप नंगे पैर बैठे हो, वहां पर चप्पल पहने बैठे हो, नहीं, हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजिकली आप वीक महसूस करोगे।
प्रिपेयर एकदम। मैं तो कह रहा हूँ अगर गर्मी में भी इंटरव्यू है तो एसी कैबिन में बैठो कोट पहन के। क्लियर? कॉन्फिडेंस आपको जिस चीज से आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका पड़ोसी क्या सोचता है डजंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा पड़ोसी क्या सोचता है। क्लियर? देन फाइंड अ क्वाइट प्लेस, जो मैंने आपको बता दिया, हमारे डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, अपने घर पे ले सकते हैं, किसी पर्सनल गेस्ट से ले सकते हैं। कीप नोट्स, राइटिंग। क्या उसने कुछ पूछा इंटरव्यूअर ने आपसे, आपको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में लिख दो उसको। कोई चीज लगता है कि कंपनी के बारे में उन्होंने बोली और मुझे नोट डाउन करनी चाहिए, मे बी पॉसिबल इन सेकंड राउंड ये यूज हो सकती है, नोट डाउन कर लीजिए उसको। एक बार मैं एक इंटरव्यू में बैठा था, एमकैड एक कंपनी थी अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, तो मैं बाहर एक बंदे से बात कर रहा था, वहां इंटरव्यू फर्स्ट जब मेरा शेड्यूल हुआ तो उन्होंने एक टर्म यूज की कि वी आर लॉन्चिंग ईवो टीवी। ईवो टीवी इतना कह के वो शांत हो गए बस। और जैसे ही मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था, मैंने सबसे पहले जाके सर्च किया व्हाट इज ईवो टीवी, जो ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। मतलब उस टाइम पर 2013-14 में नॉर्मल स्क्रीन को स्मार्ट स्क्रीन बनाने के लिए वो एक डिवाइस मैन्युफैक्चर किया था उन्होंने। मैंने उसको स्टडी किया बैठ के, और जैसा ही मैं वहां एमडी से मिला एंड उन्होंने पहला क्वेश्चन रखा, डू यू नो अबाउट ईवो टीवी, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया। और मुझसे बोले जो हमने लॉन्च भी अभी नहीं किया उसके बारे में तुम्हें पता कैसे? उस कंपनी के अंदर उसके बहुत सारे राइटअप्स मौजूद थे जो मैंने वहीं से डेटा कलेक्ट करके बोल दिया। स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, समझ गए? बी अ स्मार्ट प्लेयर। जरूरी नहीं कि हर चीज थाली में परोस कर मिले, कुछ चीजें हमें खुद भी अरेंज करनी पड़ती है, राइट? ओके, अब एक डेमो वीडियो हम देखेंगे, क्लियर, जिसमें आपको समझ में आएगा एक इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ओके, I'm Lex, I'm the HR manager and I'm the chair of the panel. My colleagues introduce themselves. Hi, I'm Wilson, head of health and safety. Hi, Chloe Chenbu, HR advisor. Let's take it further. I've already brought you some water, but if you need any more as we go through, please just let me know and I'll be Thank you. So the purpose of the interview today is so we can find out a little bit more about you in order to decide who to appoint. We have prepared some questions and all the panel members will be asking questions as we go through. There's no trick questions in this, they're all about you, so you should be able to answer them. And clearly we will be assessing against elements on the purpose specification, and at the end of the interview we will give you a chance to ask us questions. That's great, very clear. Thank you. So okay, the first question is from me, so can you explain to me what first attracted you to this post? I've been in the same role for about 3 years, and whilst I've been there, I feel I've quite a lot of skills, and I'm quite put these to good use. Okay. You mentioned the skills that you acquired in the previous role. Could you explain to me what skills that you think you'd be able to transfer into this role? Yes, I've got good organisational skills. I've also assisted in organising stock orders, and I've also helped out when organising the casual staff ranges. Brilliant, thanks very much. Good communication skills are an integral part of this role, as is completing paperwork and various bits of customer interaction. Can you demonstrate your written communication skills? Yes, I have a C GCSE English, and also as part of my MBQ, that's going to be written assignments. In my current role, I have interactions with customers on a daily basis, so I understand the need for good communication, and also treating people the way that I would like to be treated. And could you give me an example of when you were as part of a team to achieve a particular goal? Do you want me to repeat the question? My mind's not blank, sorry, I'm just struggling to think of an example. No problem. Think about your current role. Do you work as part of the team? Yes, particularly at busy times, we all dig in to get the jobs done that we need to, even if it means doing a task that I wouldn't necessarily want to do. Great, thank you. Have you ever had to deal with a difficult customer or customer complaint? Yes, there was an occasion where I dealt with a difficult customer. She put in a complaint because of the amount of time it taken to get served. I had apologised for it, and I explained the reasons why it's taken so long. After I dealt with the
customer. I did report to the supervisor, so that she could look at the staffing levels at times. God, thank you. Just thank you saying if you have something in your brain and you have some questions, some interesting topics, some situations जो आपको हमारी मदद चाहिए तो एक बार पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, पॉलिटेक्निक से, बीटेक से, एमबीए, जो भी यहाँ मौजूद है। वरुण सर भी इत्तेफाक से भी साथ में है और मनीष सर भी है, तो आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी जो शायद वैसे नहीं मिल पाती। एनी क्वेश्चन इस पूरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड, कुछ पर्सनली आपको पूछना हो, आपको कुछ फियर, कुछ डर लगता हो इंटरव्यू में, कुछ भी XYZ, कुछ नहीं पूछना है, सब समझ में आ गया? क्या बात है, मतलब मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई इफ एंड बट अगर है तो इसका मतलब वर्कशॉप सक्सेसफुल है, आपके दिमाग के दरवाजे द्वार खोल दिए गए हैं। क्लियर? और अगर अभी भी आप कुछ नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब इधर से गया और इधर से निकला। करेक्ट? समझ में आया ना सब? कुछ पूछ सकते हैं या मैं पूछूं? मैं पूछूं? चलिए मैं सबसे पहले किससे पूछूं? चलो हाथ उठाओ, किससे पूछूं? हैदम, वरुण सर देख लीजिएगा, जो पहले हाथ उठाएगा वो कैंडिडेट हमारी आने वाली डिकैथलॉन और जो कोका कोला, सर मैंने लीक कर दी है बात, तो उसमें सर इनको हम पहला मौका देंगे। ऑलरेडी सर जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खड़े होकर बोल सकता है कि सर पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, तो यस प्लीज। मैं पूछूं आपसे, आप पूछेंगे मुझसे? पूछिए। जैसे कि आपने कहा कि सीनियर आपके साथ हैंडशेक के लिए हम पढ़ाएगा, इफ वो नहीं आता है तो हमें अपने पास अप्रोच करना हैंडशेक के लिए, एंड इफ वो अगर लेडी है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा। के लिंक बता के बता दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं अपने सीनियर से बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। अब समझिए मेरे सीनियर इस समय बैठे हुए हैं सामने, सर ने अगर मेरी तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, मैं एक बार सोचूंगा फिर मिलाऊंगा, क्योंकि सर ने हाथ बढ़ाया। मेरी ये औकात नहीं है कि मैं सर के सामने कभी हाथ बढ़ा सकूं। सर मेरे एटिकेट्स नहीं है, मेरे सीनियर से मुझे कभी ये नहीं सिखाया। तो पहला जवाब आपको मिल गया। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट है अगर, तो वहां पर भी सीनियर जूनियर में होगा तब तो आप क्लियरली हो गए, लेकिन मान लीजिए कि सिमिलर लेवल पर है और उस बंदी ने खुद हाथ आपके आगे बढ़ाया है मिलाने के लिए, मिलाइए। आप अप्रोच नहीं करेंगे जब तक वो सीनियर जूनियर, मान लीजिए मैम बैठी हैं और ये मेरी जूनियर है, अब मैं इनके आगे हाथ बढ़ाता हूँ, मैडम इनका दिल नहीं है, नहीं मिला सकती, इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशंस फॉलो करते, तो उससे बेटर क्या है कि वो अगर बढ़ा रही है मिला लीजिए, अदरवाइज नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये अपने आप में ही प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हो। बी प्रोफेशनल। क्लियर? बी प्रोफेशनल। सीनियर बड़प्पन दिखा रहा है, मिला सकते हैं, आप बड़प्पन नहीं दिखाएंगे जब तक आप सीनियर हो। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी। अगर इंटरव्यू रहता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? अगर इंटरव्यू ये पूछता है, मिस्टर प्रणय फ्रॉम बीटेक, अगर इंटरव्यू पूछता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। अगर वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं, प्लीज आस्क समथिंग अबाउट अस, इफ यू हैव समथिंग, कोई हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, पॉलिसीज के बारे में जानना चाहते हैं, या जो इंटरव्यू में भी हमने बात की इसके बारे में, तो अगर उसने आपसे बोला है तो बिल्कुल ये आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए। बट ऐसी चीजें मत पूछिएगा जो फिर लगे कि यार ये तो हम सिलेक्ट करने वाले थे, इसमें क्या। क्लियर? तो स्मार्ट प्रोसेसिंग जरूरी है। एनीवन? जी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो हमारा सारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देखिए, अगर उन्होंने हैंडशेक के लिए, वो बड़े हैं, सीनियर है, हाथ बढ़ाया है तो आप मिलाएंगे, अदरवाइज वो बोलेंगे ओके योर गुड नेम Yagesh Pandey, वो बोलेंगे ओके मिस्टर यगेश, वी विल कॉल यू फॉर नेक्स्ट राउंड, या आवर एग्जीक्यूटिव विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू। तो एट दैट टाइम बोलोगे थैंक यू सो मच सर, आप अपनी फाइल लेंगे, फोल्डर लेंगे और वहां से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलना है। देखिए बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया ये सवाल। एंट्री और एग्जिट तक इंटरव्यू चल रहा है, आपने इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, आपने कहा जान बची तो लाखों पाए, निकल लो। तो एट दैट टाइम भी वो रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने क्या एक्ट परफॉर्म किया है। उस समय भी आप बहुत पोलाइटली उठेंगे, कुर्सी को बहुत हल्के से पीछे खींचेंगे, आप अपने फोल्डर फाइल लेंगे, थैंक यू सो मच सर, चेहरे पे स्माइल पोलाइटली, और फिर वो जो टक टक
टक टक गेट खोलेंगे, बहुत पोलाइटली बाहर जाएंगे, हल्के से बंद, बाहर तब इंटरव्यू खत्म हुआ। समझ गए? ये नहीं कि बस हो गया गेट खोला दाएं से बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। समझ गए सभी लोग? देखो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इसमें इफ एंड बट तो सब चीजें निकल के आती हैं। और कुछ प्लीज जी देखिए वैसे आप कुछ नहीं होते पूछने वाले, क्योंकि वो तो रेटिंग 5 मिनट्स के बाद आपको पता चली जाएगी। नहीं पूछना चाहिए वरुण सर, मुझे नहीं लगता है 4 से ऐसे। Not like how was my performance? इसको इस तरह से पूछ सकते हैं सर, एनी फीडबैक फ्रॉम मी, ठीक है? आप इस तरह से प्रोफेशनली पूछ सकते हो सर, एनी फीडबैक फ्रॉम मी। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप क्वेश्चन मत पूछिए, जब इंटरव्यू खत्म हो जाए और वो आपसे खुद बोले कि प्लीज इफ यू हैव समथिंग तब पूछ लीजिए, अदरवाइज आप बहुत रिक्वेस्टेड फॉर्म में पोलाइट तरीके से उनसे बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन सर, कैन आई आस्क? तो वो जेंटल, देखो पढ़े लिखे लोग हैं, आप वरुण सर से भी पूछ के देखो, गुस्सा नहीं करेंगे। आप मनीष सर से पूछ के देखो, गुस्सा, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना उनका अलग ही लेवल होता है, वो तो खुश होते हैं, हाँ यार प्लीज डेफिनेटली आप पूछो, अभी बोलेंगे हाँ श्योर, खुश होंगे तो आप पूछो। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, क्वेश्चन ऐसा हो कि सामने वाले को हाँ लगे कि यार अच्छा हुआ, जैसे अभी मैंने कहा इन्होंने बहुत अच्छा हुआ मुझसे पूछ लिया, तो हो सकता है कोई चीज आप मुझसे ऐसी पूछ लो जो शायद इंटरव्यू में मैंने मिस कर दी, है ना? और कुछ? हाँ शिखर सर जैसा कि मैं थॉट कर रहा हूँ, तो सर जरूरी होता है कि हम बॉस की हर चीज में, ऐसे मैं किसी चीज में कंफर्ट नहीं हूँ तो जो चीज मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो पा रही है तो हाँ बोलना जरूरी है सर। देखिए शिखर आपने ना आपने वो बात की है, we are talking about the interview, during the interview, after the interview and आप बात कर रहे हैं after the joining, उसकी वर्कशॉप अलग होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं शेखर, बॉस इज ऑलवेज राइट। जी जैसा कि मैं सर मेरी ज्वाइनिंग के इंटरव्यू में तो मेरे को एक चीज बोला गया था जो मेरे को नहीं आता था, वर्क ऑर्डर वगैरह, तो मैं सब बोल दिया था कि मेरे को ये नहीं हो पाएगा, तो सर ने बोला तो ये कैसे हो पाएगा, तो मैंने मना कर दिया सर साहब, तो वही मेरे माइंड में हो गया था। लेकिन सर ये उनके लिए नेगेटिव मैसेज गया, इसलिए मैं आपसे पूछा। हाँ देखो अब तुमने बात बदल दी। बात क्या बदल दी कि उन्होंने तुमसे शुरू में जो बोला तुमने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, बट बाद में तुमसे हो गया, है ना? तो ये तुम्हारी लर्निंग स्किल्स अच्छी है ना, तुम अच्छे से समझ सकते हो चीजों को। तो उन्होंने टास्क दिया जो उस समय तुम्हें लगा गलत जवाब था तुम्हारा, बिल्कुल कि सर मैं नहीं कर सकता, आप कह सकते थे सर आई कैन लर्न, आई कैन डू दिस सर, ठीक? और जी ड्यूरिंग इंटरव्यू हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए? जैसे चेयर पर अगर आप बैठे हो तो या तो आपके यहाँ पर हाथ हो या आप एक फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ऐसे करके ना बैठे, हाथ पर कांपे ना, जेबों में हाथ ना हो, हियर एंड देयर ना हो, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे हमने वो बैठा वो बंदा दिखाया था बिल्कुल वैसा। स्पेशली मैंने नोटिस किया है कुछ लोग टेबल की टेबल पे हाथ रख देते हैं, ऐसे करके वो कर देता हूं। आई शुड नॉट बी। देखिए अब रियलिस्टिक क्वेश्चंस आने लगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होगा, जो बैग आप लेकर गए हो वो इंटरव्यूअर के रूम में लेकर नहीं जाओगे, वो आप रिसेप्शन पे छोड़ के जाओगे या किसी प्राइवेट प्लेस पे उसको अरेंज करके जाओगे, क्लियर? बट आपके पास एक फोल्डर फाइल है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो फाइल आप लेके जा सकते हो, उसको आप अपने पैरों पर रख सकते हो, सामने जो इंटरव्यूअर की टेबल है उस पर रख सकते हो, लेकिन हाथ वहां नहीं रख सकते, क्लियर? बट ये नहीं कि आप ऐसी चीजें, टिफिन लंच बॉक्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं, लैपटॉप है वो सारी चीजें लेके जा सकते हैं। जी एनीवन? जी कि अगर मतलब जैसे इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर में नहीं आता है तो लोग क्या कहते हैं? देखिए बी ऑनेस्ट, मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता तो वो एक नेगेटिव चीज के बारे में मत सोचिए, 99 पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, तो आप स्किप कर सकते हैं उसको, बट हर क्वेश्चन पर ये चीज नहीं चलेगी। उस समय आपको कह देना चाहिए सर आई डोंट नो सर, सॉरी, सीधी सी बात है, बट
नंबर बताओ आपके I'm the HR manager and I'm the chair of the panel. My colleagues will introduce themselves. Hi, I'm Ian Wilson, consulting. मुझे लगा किसी और We don't do HR advice, Let's take a seat, though. सर वो वीडियो दोबारा प्ले हो गई है I've brought you some water, but if you need any more as we go through, ठीक है please let me मैंने know. तो उसको बहुत पॉजिटिव तरीके